आज की पूरी कहानी में हम देखेंगे द प्रपोजल की रोमांटिक, मज़ेदार और दिल छू लेने वाली कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी एक्सप्लेनर पर। कहानी की शुरुआत होती है मार्गरेट टेट नाम की एक बेहद खूबसूरत, स्मार्ट लेकिन बेहद खड़ूस और स्ट्रिक्ट लड़की से। वो न्यूयॉर्क की एक बड़ी बुक पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर इन चीफ है। ऑफिस में उसका नाम सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। लोग पीछे पीछे उसे चुड़ैल और मॉन्स्टर बुलाते हैं। और उसका असिस्टेंट एंड्रू पैक्सटन बेचारा हर रोज मार्गरेट के ताने, डांट और मजाक का शिकार बनता है। फिर भी वो चुपचाप काम करता रहता है क्योंकि उसका सपना है एक दिन वो खुद राइटर बनेगा। एक दिन ऑफिस में हड़बड़ी मच जाती है। मार्गरेट का बॉस उसे बुलाता है और कहता है, इमिग्रेशन ऑफिसर का फोन आया है, तुम्हारा वीजा एक्सपायर हो चुका है, अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हें कनाडा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मार्गरेट का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो सोचती है ये जॉब, ये लाइफ, सब खत्म। तभी एंड्रू वहां आता है। मार्गरेट के दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है। वो अचानक अपने बॉस के सामने बोल देती है, मैं और एंड्रू शादी कर रहे हैं, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। एंड्रू के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती, वो बस हैरान होकर खड़ा रह जाता है। लेकिन मार्गरेट की नज़र में वो बस एक टूल है वीज़ा बचाने का। बॉस चालाक है, वो समझ जाता है, लेकिन कहता है ठीक है, लीगल कर दो। अब ऑफिस में खबर फैल जाती है। सब एंड्रू पर तरस खाने लगते हैं। बेचारा अब चुड़ैल उसके खून पी जाएगी। एंड्रू मार्गरेट से पूछता है, ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? मार्गरेट शांत स्वर में कहती है, तुम्हारा सपना राइटर बनने का है ना, शादी कर लो, मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगी और तुम्हारी बुक पब्लिश करूंगी। शादी के बाद जल्दी डिवोर्स ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड्रू मजबूर है, वो मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है, प्रमोशन और बुक पब्लिश। अब दोनों इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिसर गिलबर्ट सख्त है, वो पहले ही जान चुका है कि यह शादी फर्जी है। वो चेतावनी देता है, वीकेंड के बाद इंटरव्यू होगा, अगर झूठ पकड़ा गया तो एंड्रू जेल जाएगा और मार्गरेट को कनाडा भेज दिया जाएगा। डर के मारे दोनों अलास्का भाग जाते हैं एंड्रू के परिवार से मिलने, क्योंकि इंटरव्यू में फैमिली डिटेल्स पूछी जाएंगी। अलास्का पहुंचते ही ट्विस्ट शुरू। एयरपोर्ट पे एंड्रू की मॉम और ग्रैंड माँ उनका स्वागत करती हैं। मार्गरेट देखती है पूरा टाउन पैक्सटन नाम से भरा पड़ा है। एंड्रू असल में बहुत अमीर परिवार से है, लेकिन उसने कभी किसी को बताया नहीं। वो खुद अपनी मेहनत से कुछ बनाना चाहता था। फिर वो बोट से एक खूबसूरत आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां उनका शाही बंगला है। मार्गरेट पानी से बुरी तरह डरती है, लाइफ जैकेट पहनकर कांप रही है। घर पहुंचते ही पार्टी शुरू। मार्गरेट पहली बार एंड्रू के डैड से मिलती है। डैड को मार्गरेट का प्रोफेशन पसंद नहीं, ऊपर से एंड्रू का घर छोड़कर न्यूयॉर्क जाना, ये पुरानी नाराजगी अभी भी जिंदा है। रात को जब दोनों एक ही कमरे में होते हैं तो ग्रैंड माँ शरारत से एक पुराना कंबल देती है। इसका नाम है बेबी मेकर। इससे ओढ़ने वाले को अगले साल घर में नया मेंबर आ जाता है। संभल कर ओढ़ना बेटा। एंड्रू तो कंबल फेंक ही देता है, लेकिन हवा में एक अजीब सी टेंशन भर जाती है। अगले दिन मजेदार सीन आता है। मार्गरेट बाहर फोन पर बात कर रही होती है। अचानक एक ईगल एंड्रू के छोटे डॉग को उठा लेता है। मार्गरेट अपना फोन फेंकती है, डॉग बच जाता है, लेकिन ईगल फोन लेकर उड़ जाता है। मार्गरेट फोन पीछे दौड़ती है, पूरा परिवार हंस रहा है। एंड्रू बाहर आता है, परिवार देख रहा है तो वो अचानक मार्गरेट को गले लगा लेता है और मौके का फायदा उठाकर हल्की सी शरारत कर देता है। ऑफिस में हुए ताने का छोटा बदला। मार्गरेट फुसफुसाती है, मौका पाकर ज्यादा मजे मत लेना, वरना रात को तुम्हारी हीरोपंती एयरप्लेन मोड पर डाल दूंगी। धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ बदलने लगता है। रात को शावर वाले सीन में मार्गरेट टॉवल भूल जाती है। हड़बड़ी में वो फिसलकर सीधे एंड्रू पर गिर पड़ती है। दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे के इतने करीब, माहौल शर्मनाक, गर्म और अजीब हो जाता है। मार्गरेट घबरा कर कहती है, पहले अपने डॉग की देखभाल करो, उसी ने मुझे धक्का दिया था। फिर रात को बातें शुरू होती हैं। मार्गरेट अपना दिल खोलती है, जब मैं 16 साल की थी मेरे मॉम डैड गुजर गए, उसके बाद मैं हमेशा अकेली रही। प्रोफेशनल लाइफ में इतनी बिजी कि खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाला, कभी किसी से रिलेशन बनाया। एंड्रू चुपचाप सुनता है, उसे मार्गरेट पर तरस आता है। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ लगती हैं, लेकिन मार्गरेट डर जाती है। वो खुद से कहती है, ये सिर्फ डील है, इमोशनल मत बनो। लेकिन परिवार का प्यार, ग्रैंडमा का खानदानी वेडिंग ड्रेस और नेकलेस, सब कुछ मार्गरेट को अंदर तक हिला देता है। वो पहली बार महसूस करती है फैमिली का मतलब क्या होता है। फिर एक दिन बोट पर मार्गरेट इमोशंस में बह जाती है। वो तीर से बोट चलाती है और चिल्लाती है, ये सब गलत है, अगर सच पता चल गया तो इनका दिल टूट जाएगा। बोट अनकंट्रोल हो जाती है। मार्गरेट पानी में गिर जाती है। वो तैरना नहीं जानती, डर के मारे चीखती है। एंड्रू बिना सोचे उसे बचा लेता है। पूरे रास्ते उसे अपनी बाहों में संभाल कर लाता है। उसी वक्त ट्विस्ट। एंड्रू के डैड ने इमिग्रेशन ऑफिसर गिलबर्ट को बुला लिया है। गिलबर्ट कहता है, अब भी सच बता दो तो मामला सुलझा लूंगा। लेकिन एंड्रू गुस्से में बोलता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगली मुलाकात हमारी शादी में होगी। वेडिंग डे आ जाता है।
सब तैयार हैं, ग्रैंडमा मार्गरेट को स्टेज पर लाती हैं, लेकिन मार्गरेट रुक नहीं पाती। वो सबके सामने सच बोल देती है। ये शादी एक बिजनेस डील थी। मैं सिर्फ अपना वीज़ा बचाने के लिए एंड्रू से शादी कर रही थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ एक खुशहाल परिवार दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती है। इसलिए मैं ये डील ख़त्म करती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। सब हैरान। एंड्रू उसके पीछे जाता है, लेकिन वो पहले ही लेटर छोड़कर गिलबर्ट के साथ निकल चुकी होती है। लेटर में लिखा था, तुम्हारी बुक बहुत अच्छी है, मैं उसे पब्लिश कर दूंगी, तुम और तुम्हारा परिवार दोनों अमेजिंग हो, खुश रहना। एंड्रू टूट जाता है, लेकिन उसकी एक्स कहती है, उसने सच बताकर तुम्हें आजाद किया, ये प्यार की निशानी है, उसे जाने मत दो। तभी ग्रैंडमा हार्ट अटैक का नाटक करती हैं। पूरा परिवार प्लेन में हॉस्पिटल की तरफ भागता है। रास्ते में ग्रैंडमा प्रॉमिस लेती हैं, तुम दोनों कभी लड़ोगे नहीं, हमेशा परिवार बनकर रहोगे। प्रॉमिस होते ही वो उठकर बैठ जाती हैं। अब एयरपोर्ट चलो, मेरी बहू चली जाएगी। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मार्गरेट की फ्लाइट जा चुकी होती है। न्यूयॉर्क में मार्गरेट अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी एंड्रू दौड़ता हुआ आता है। सबके सामने वो कहता है, मैं 3 साल तक तुम्हारा असिस्टेंट बना रहा, कई बार मन करता था कि तुम्हारा गला दबा दूं, लेकिन अब मैं तुम्हें जान गया हूं और तुमसे प्यार करता हूं। अब मैं जो भी कहूंगा बस हाँ या ना में जवाब देना। फिर घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है असली वाला। मार्गरेट की आंखें भर आती हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ। पूरे ऑफिस में तालियां बजती हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आखिर में इमिग्रेशन इंटरव्यू, दोनों अब सच में एक दूसरे को इतना जानते हैं कि हर सवाल का जवाब आसानी से देते हैं। शादी लीगल हो जाती है और कहानी यही खत्म होती है। एक नकली शादी से शुरू हुई असली प्यार पर खत्म। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रोमांटिक, मजेदार और इमोशनल मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। टेक केयर, बाय।